ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि आज है 1 अप्रैल 2026 का वो दिन जिस दिन पड़ रही है चैत्र मास के महीने की पूर्णिमा। इस चैत्र पूर्णिमा की रात्रि को पूज्य गुरुजी ने विशेष तौर पर इस कुबेर दीपक को जलाने वाला उपाय बताया था। जब कहा था कि जब आपके घर में, आपके जीवन में धन को लेकर, कर्ज को लेकर के समस्याएं बढ़ने लगे, आपको ऐसा लगे कि मां लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, पैसा अनावश्यक खर्च हो रहा है, बीमारियों में पैसा जा रहा है, धन बचता नहीं है, यहां तक कि किराया तक देने के पैसे नहीं है, तो आपके जीवन की जितनी भी धन संबंधित समस्याएं हैं वो आज की रात्रि समाप्त होती है। और पूज्य गुरुजी की ही कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का जो प्यारा नाम आपको आता है कमेंट बॉक्स में आपको जरूर लिखना है। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो आपको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश भी करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय का उपाय करना है। ठीक है, देखिए इस उपाय का जो क्रम होता है ना वो सुबह से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, दिन से ही, यानी कि जब प्रदोष काल लगता है उससे पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। ये वाला उपाय किन लोगों को करना है कि आपके घर में अगर धन नहीं आ रहा है ना, परिवार में संपदा नहीं बढ़ रही है, आप चाहते हैं आपके परिवार का वैभव बढ़े, मान सम्मान बढ़े, घर में धन की आवक हमेशा बनी रहे, तो इस वाले उपाय को पूर्णिमा के दिन करना मत भूलिएगा। इसके लिए आपको है ना 2 दीपक बनाने होंगे, एक कुबेर दीपक अलग से होगा और एक दूसरा लंबी बाती का दीपक। तो सबसे पहले सुबह के समय पर आपको क्या करना है, दिन में है ना, मतलब प्रदोष काल से पहले पहले एक दीपक आपको तैयार करना है लंबी बाती का, इस तरीके से। ठीक है ना, मिट्टी का या आटे का जो आप लेना चाहो वो ले लेना। एक लंबी बाती का दीपक तैयार करना और इस लंबी बाती के दीपक को अपने घर की धन संपदा वैभव की कामना करते हुए है ना, दिन में आपको ये लगाना होगा किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास। अगर आपके घर में बेलपत्र का पेड़ पौधा कुछ भी है वहां पर आपको लगा देना है। जब पूर्णिमा की रात्रि आएगी, यानी कि जब प्रदोष काल के बाद में, आपको तैयार करना होगा एक कुबेर दीपक। कुबेर दीपक आपको किस तरीके से तैयार करना है, ध्यान से सुनिए। कुछ इस तरीके से आपको कुबेर दीपक तैयार करना है। यहां पर जो ये दीपक है ना, ये है मिट्टी का। आपको मिट्टी का दीपक नहीं बनाना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आप अपने घर के आटे से किसी दीपक का निर्माण करते हो ना, तो आपके घर के भंडार सदैव भरे रहते हैं, उस घर में संपदा की कभी कमी नहीं रहती है। आपको एक आटे का दीपक तैयार करना है जिसमें लंबी 2 बातियां लगानी है, इस तरीके से कि वो चारों कोनों पर निकल करके आ जाए। 2 बाती लगानी है लंबी, जो चारों कोनों पर निकल करके आ जाए, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक है, अब जब शाम का समय आएगा, रात्रि का समय है ना, इस दीपक को आपको बना करके इसके अंदर घी को भर करके चारों बत्तियों को जलाकर, ध्यान रखना, इन सभी चारों बत्तियों को आपको जला लेना है। जला करके अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको जाना है। उस मुख्य द्वार से आपको 7 बार घुमाकर, ध्यान रखना, अपने घर के मुख्य द्वार से 7 बार घुमा करके दरवाजे के जैसा, जब आप बाहर की तरफ खड़े हो ना, तो इस तरफ में आपको उस दीपक को ऐसे करके लगा देना है। बस एक छोटा सा उपाय, पूरी रात्रि भर इसे लगे रहने देना। किधर की तरफ में, जब आप अंदर की तरफ जाओगे ना, तो आपके दाहिने हाथ की तरफ में इस दीपक को लगा देना। आपके घर में कभी संपदा की कमी नहीं हो रही कि महाराज, इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया बिल्कुल वैसा ही आपको समझाने का पूर्ण प्रयास किया। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है यह है उन सभी माताओं बहनों के लिए। देखिए, अगर आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा कमजोर है ना, या फिर पूज्य गुरुजी ने यह भी कहा कि मंद बुद्धि है, कुछ भी अगर वो पढ़ता है उसे याद नहीं होता है, पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं करता है, उसे भूलने की बीमारी है, ये चीज ध्यान रखना, भूलने की बीमारी, चाहे वो बड़ा हो या बूढ़ा हो, कोई भी हो, बच्चा हो, है ना, इस वाले उपाय को कर दीजिएगा। 50 साल तक उसको ये चीजें याद रहने वाली है। पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा जीवन में कभी किसी चीज को भूलेगा नहीं वो बच्चा, जिसे एक बार देख लेगा, पढ़ लेगा। आपको क्या चाहिए होगा, इसके लिए चाहिए होगा दूध। जो भी आप दूध लो वो कौन सा लेना है, गाय का। अब इसका भी क्रम है, कोशिश करना
अगर हो सके तो जो भी आप दूध लो, किसी भी दूध वाले के पास में आपको जाना है, जो उसके पास में गाय है ना, उस गाय के आगे के जो स्तन होते हैं, ये थन, इन आगे के थनों का दूध चाहिए, पीछे के थनों का नहीं चाहिए। इस चीज का सबसे बड़ा ख्याल रखना है, ठीक है ना। जितना भी आप दूध लो उतना दूध लेना, लेकिन गौ माता के आगे के स्तनों का ही दूध लेना है, पीछे के स्तनों का दूध नहीं लेना है। इसे अपने घर पर लेकर के आना और घर पर लाने के पश्चात इसी दूध की आपको कुछ भी मिठाई बना लेना। जो आप मिठाई बना सको वो मिठाई आप बना लेना। अगर मिठाई ना बना सको तो पूज्य गुरु जी ने यहां तक कहा कि इस दूध को गर्म कर देना, चीनी, शक्कर, गुड़, जो मिश्री जो मिलाना चाहो वो मिला देना, और इसे उठा करके जब पूर्णिमा के दिन रात्रि में चांद निकल करके आएगा, उस चांद के सामने उस दूध से बनी हुई खीर या दूध से बना हुआ मिष्ठान आपको यहां पर रख देना है, जिससे कि चंद्रमा की रोशनी इसके ऊपर गिरे। और जब रात्रि के 12 बज जाए, ध्यान रखना रात्रि के 12 बजे उस बच्चे को या उस व्यक्ति को जिसके साथ में भूलने की बीमारी है, मंद बुद्धि है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है ना, उस बच्चे को आपको इस मिठाई को, इस दूध को खिला देना है, पिला देना है। 1 से 2 पूर्णिमा करके देख लीजिएगा, फर्क अपने आप उस बच्चे के अंदर कितना आया है आपको खुद को नजर आने लगेगा। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और तीसरा वाला उपाय तो करना आप में से किसी को भूलना ही नहीं है कि अगर आपके जीवन के दुख, आपके जीवन की तकलीफ, कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक परेशानी जीवन में चलती हुई आ रही है, घर वाले ताने मार रहे हैं, मोहल्ले वाले ताने मार रहे हैं, जीवन में उन्नति हासिल नहीं कर पा रहे हो, कोई ऐसा दुख जो आपके जीवन से टल ही नहीं रहा है, तो पूर्णिमा के दिन का ये वाला उपाय करना मत भूलिएगा। मात्र एक बेलपत्र आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित, टूटा फूटा ना हो। इसी के साथ में एक शमी का पत्ता यहां से तोड़ोगे, ये जो पूरा गोले में बनाया है ये एक शमी का पत्ता है, और इसी के साथ में गिन करके 7 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत पूर्ण चावल के दाने होने चाहिए, ये भी चीज ध्यान रखना। और गिन करके लेने होंगे आपको 5 सफेद फूल। कितने? 5 सफेद फूल। ध्यान रखना केतकी का फूल गलती से भी ना हो इसके अंदर, अगर गलती से भी ले लिया 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, और इस जल के अंदर आपने जो चावल के अलावा तीनों चीजें ली है, 1 बेलपत्र, 1 शमी का पत्ता और 5 सफेद फूल, इसी के अंदर डाल देना। चावल के दाने अलग से रखना। इस कलश को लेना और एक दीपक आप तैयार कर लेना। चाहे आटे का दीपक तैयार करो, चाहे मिट्टी का दीपक तैयार करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो इसके अंदर बाती लगाओगे वो लगाओगे गोल बाती, और इसके अंदर भरोगे गौ माता का घी। इन सभी को लेकर के पूर्णिमा के दिन किसी भी समय पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले जो आपने एक कलश लिया है ना, उस कलश को अपने उल्टे हाथ में रखना है, जिसमें आपने सफेद फूल, बेल पत्र और शमी का पत्ता डाला हुआ है ना। अपने दाहिने हाथ में उन 7 चावल के दानों को लेना, अपनी मुट्ठी बांधना, और इस कलश से टच करवा करके अपनी कामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात इस कलश को ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इन्हीं चावल के दानों के ऊपर आपको काशी विश्वनाथ के नाम से समर्पित कर देना है। जब भी आप अपने जीवन के दुख कष्टों को खत्म करने की कामना करते हो ना, काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण किया जाता है। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल रोकना, अपने दोनों नेनों पर लगा करके अपनी कामना बोल करके अपने ऊपर इस जल को आपको छींट लेना है। 2 मिनट वहां पर बैठ करके महादेव जी का जो स्मरण करना है वो स्मरण करना। ढोक दे करके जब आप वापस घर के तरफ आएंगे ना, तो शिवालय की जो चौखट है ना, उस चौखट के दाहिनी ओर जो आपने एक दीपक लिया है, उस दीपक को अपनी कामना कह करके महादेव जी का स्मरण करके, काशी विश्वनाथ का स्मरण करके, अपने दुखों को, अपने जीवन के कष्टों को खत्म करने की कामना करते हुए इस दीपक को लगा करके घर के तरफ चले आ जाइएगा। एक बार शिवलिंग को पीछे पलट के जरूर देख लेना, मेरा बाबा आपके सारे कष्टों को खत्म कर देगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।